कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के लड़के अर्जुन से। अर्जुन के पिता एक साधारण दर्जी थे और माता घर पर ही सिलाई का काम करके परिवार का सहारा देती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह बचपन से ही आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। गांव के लोग अक्सर हंसकर कहते, अरे बेटा, इतना बड़ा सपना मत देखो, हमारे जैसे लोग बस छोटे मोटे काम करके ही जिंदगी काटते हैं। लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर सपने बड़े नहीं होंगे तो जिंदगी छोटी ही रह जाएगी। पहला मोड़, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाकर रात रात भर पढ़ता। कभी कभी गांव में बिजली चली जाती तो वह लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने सपनों को पंख देता। दोस्त अक्सर कहते, तू इतना पढ़कर करेगा क्या, नौकरी तो यहां मिलनी नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नौकरी ढूंढना मेरा सपना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे लोग रोजगार पा सकें। यह सोच ही उसे भीड़ से अलग बनाती थी। दूसरा मोड़, असफलताओं का सामना। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन शहर गया। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनना और बाद में खुद का बिजनेस शुरू करना। कई जगह उसने इंटरव्यू दिए, पर बार बार रिजेक्ट हो गया। कभी अंग्रेजी कमजोर होने के कारण, तो कभी अनुभव की कमी के कारण। एक दिन लगातार 5वें रिजेक्शन के बाद वह थक कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि शायद गांव वाले सही थे, सपने देखना उसके बस की बात नहीं। तभी उसके पिता का फोन आया। पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते भी बड़े मिलेंगे, बस डटे रहो। हार मान ली तो सपना भी मर जाएगा। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में नई आग भर दी। तीसरा मोड़, नई दिशा। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह खुद अपने सपनों का पीछा करेगा। उसने एक छोटी सी किराए की जगह ली और वहां मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, देखो, इंजीनियर बनने चला था और अब पेंचकस से लेकर बैठा है। लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता रखी। धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। वह हर ग्राहक से कहता, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अगले ग्राहक को जरूर मेरे पास भेजिए। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। चौथा मोड़, सोच का विस्तार। एक दिन कॉलेज का उसका पुराना दोस्त मिला। उसने अर्जुन से कहा, तू इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों ना इसे ऑनलाइन ले जाए, आजकल तो हर चीज इंटरनेट पर बिकती है। यह विचार अर्जुन को बहुत पसंद आया। उसने थोड़ी सी बचत से कंप्यूटर खरीदा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस शुरू किया। अब उसका काम गांव और शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंचने लगा। पांचवा मोड़, सफलता की आहट। अर्जुन ने महसूस किया कि असली ताकत सोच में होती है। वह अब सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग तक नहीं रुका, बल्कि उसने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। शुरुआत में प्रोडक्ट्स साधारण थे, लेकिन वह हर गलती से सीखता और सुधार करता। धीरे धीरे उसकी टीम बन गई। आज वही अर्जुन जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसकी कंपनी में दर्जनों लोग काम करते और रोजगार पाते। असली मोड़, सफलता का पीछा। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसा करते थे, अब तालियां बजा रहे थे। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों, मैंने सीखा है कि सफलता कभी सीधे हमारे पास नहीं आती। हमें अपने सपनों का पीछा करना पड़ता है। जब हम मेहनत और लगन से लगातार सपनों की ओर भागते हैं, तो एक दिन सफलता खुद हमारी ओर दौड़ कर आती है। अगर मैं भी असफलताओं के डर से सपने छोड़ देता, तो आज भी किसी और के लिए काम कर रहा होता। उसके शब्द सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहानी का सार, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने कभी छोटे नहीं होते, बस हमारी सोच छोटी होती है। असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम लगातार सपनों का पीछा करते हैं, तो सफलता खुद पीछे दौड़ती है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे, तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने का साधन बना लेगा।
तो चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, परिस्थितियां कितनी भी कमजोर हों, बस अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि सपने ही वह ईंधन हैं जो हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।